ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम सभी बचपन में चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि काश हमारा बचपन दोबारा हमें मिल सके, और जो पॉसिबल नहीं हो पाता। बचपन के दिनों में इतना रोमांच भरा होता है कि हर कोई फिर से बचपन को जीना चाहता है। आइए आज हम बचपन से जुड़ी कुछ बातों को फिर से याद करें। अगर आप 90 सेंचुरी से हैं तो कुछ कुछ बातें आपके बचपन से भी जरूर आपको सुनने को मिलेंगी। यह एक ऐसा टाइम होता है जहां एक बच्चा बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता के अपनी लाइफ जीता है। वो बचपन जहां हमें दूर दूर तक स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से कोई रिश्ता नहीं होता। खुशियां, नई गाड़ी, अच्छी नौकरी, बड़ा घर या खूब सारा पैसा जैसी किसी चीज पर टिकी नहीं होती। आज एक एक पैसे के लिए हम इतना भागते हैं, लेकिन तब हम इतने अमीर हुआ करते थे कि हमारे छोटे छोटे घरों में भी हम अपने बड़े बड़े महल बना लिया करते थे, और हम ही उन महलों के राजा और रानी भी हुआ करते थे। आज हम जल्दी जल्दी में खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन तब जब कोई अच्छी चीज हमें खाने को मिलती थी तो वो चीज सबसे लास्ट तक बचा बचा कर खानी होती थी, ताकि जब सब अपना अपना खाना फिनिश कर लें तो हम बाकी सबको दिखा दिखा कर, चिढ़ा चिढ़ा कर खा सके। आपको याद होगा बचपन में हम सिर्फ इस बात पर खुश हो लिया करते थे कि एक दिन हम बिजली के खंबे या पेड़ों पर चढ़कर बादलों को छू लेंगे। तब हमें आईफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या पबजी जैसी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। तब चिंता सिर्फ इस बात की होती थी कि गाड़ी में बैठकर पेड़ चलते कैसे हैं और घूमते कैसे दिखाई देते हैं। जब भी चांद आता तो ऊपर चांद को देखकर हम कभी इधर भागते तो कभी उधर भागते और सोचते कि चांद वहीं कैसे जाता है जहां हम जाते हैं। ये जानने की इच्छा थी कि कंचों के अंदर आखिर होता क्या है। फिक्र इस बात की थी कि चुंबक को स्क्रीन पर लगाने पर कब हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर टीवी होने लगेगा। हालांकि जब चुंबक लगा लगा कर कलर नहीं आया तो हम एक रंगीन पॉलिथीन से भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर टीवी बनाकर खुश रहना जानते थे। तब हम हमेशा खुश रहते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी फिक्र भी होती थी इस बात की कि यार हम बाकी सब की तरह कब बड़े होंगे, और हमारे पापा मम्मी हमारी बातों को भी कब ध्यान से सुनेंगे और हमें भी कब सीरियसली लिया करेंगे। शौक था खूब सारी कलर पेंसिल्स, ट्रम्प कार्ड्स और कंचे जमा करने का। आज जितनी चाहे कलर पेंसिल ला सकते हैं, जितने चाहे कंचे भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अब उन कलर पेंसिल और उन कंचों में वो बचपन वाला कलर, वो बचपन वाला फील अब नहीं भरा जा सकता। आपको याद होगा वो पहला दिन जब आप स्टार्टिंग की जूनियर क्लासेस पास करने के बाद पहली बार पेन से लिखना शुरू करते हैं। नई नई क्लास में नया नया स्कूल का बैग और नई नई बुक्स की खुशबू और एक्साइटमेंट में सारी नई नई बुक्स की पिक्चर्स पलट पलट कर देखना ही हमें कितनी खुशियां दे जाता था। वो टाइम होता था जब हमें रात में आधी नींद से उठाकर सोते सोते बैठाकर खाना खिलाया जाता था, और फिर भी नींद इतनी कि हम खाते खाते ही सो जाया करते थे। किसी ने कहा है बचपन भी कमाल का था अपना, खेलते खेलते चाहे छत पर सोए या जमीन पर, आंख तो हमेशा बिस्तर पर ही खुलती थी। उस टाइम में च्युइंगम खाना किसी टशन या किसी स्टाइल मारने से कम नहीं होता था। हम च्युइंगम को बबल गम कहा करते थे, और उस च्युइंगम को चबा चबा कर उसका बलून बनाना सीखने में हमने कितनी मेहनत की है ये हम ही जानते हैं। आज हम अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पोटलियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन तब कितने खूबसूरत होते थे वो बचपन के दिन, जब सिर्फ 2 उंगलियां जुड़ने से दोस्ती फिर से शुरू हो जाया करती थी। तब खुशियां होती थी खुशबू वाली कलरफुल रबर में, रबर वाली पेंसिल में, चूरन की पुड़िया, सॉफ्टी आइसक्रीम और संतरे वाली टॉफी में। नटराज या केमिकल की ज्योमेट्री बॉक्स लेना तब हमारे लिए एक सबसे शानदार बात हुआ करती थी। स्कूल के बैग में ये ज्योमेट्री बॉक्स किसी खजाने से कम नहीं लगता था, और उसमें से निकाले गए सारे सामान को वापस जमाने में भी अपने आप में एक अलग ही खुशी मिलती थी।
होमवर्क की नोटबुक में रेड पेन से लिखा वेरी गुड हमारे पूरे दिन को खुशियों के रंग से भर देता था। वैसे टाइम मैनेजमेंट में तो हम तब भी एक्सपर्ट ही थे। जब शक्तिमान, रंगोली, चित्रहार, पावर रेंजर्स, रामायण या श्री कृष्णा आने का टाइम होता, तब तक हम अपने सारे जरूरी काम निपटाकर टीवी का एंटीना सेट करके टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। बचपन की बात ही कुछ और थी, जब घाव दिल पर नहीं हाथ पैरों पर हुआ करते थे, जब आंसू छुपाने के लिए तकिया नहीं माँ का आंचल हुआ करता था, जब रोने के लिए नींद नहीं नींद के लिए रोया करते थे, जब खुशी प्यार के चंद पलों में नहीं एक दूसरे से लड़ने में होती थी, जब डर दिल के टुकड़े होने का नहीं पेंसिल की नोक टूट जाने का होता था, जब घबराहट नए चेहरों की नहीं नए टीचर्स के आने की होती थी, जब संभलने के लिए एकांत वक्त नहीं माँ की बातें होती थी। आपको याद होगा हर दूसरे दिन हमारे घुटनों में कोहनियों में चोट लग जाया करती थी और हम मम्मी मम्मी करके रोते थे, और कभी कभी तो खुद मम्मी भी पिटाई करती थी, तब भी रोते रोते मुंह से मम्मी मम्मी ही निकलता था। बचपन में लगी चोट पर माँ की हल्की हल्की फूंक और कहना कि बस अभी ठीक हो जाएगा, बस अभी ठीक हो जाएगा। वाकई में अब तक कोई मरहम वैसा नहीं बना। हम सब जानते हैं कि तब खुश रहने के लिए सब कुछ था हमारे पास, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी भी चीजें थी जो तब हमारे पास नहीं थी, और यही कारण था कि तब हम खूब खुश रहा करते थे। वे चीजें थी फॉल्स ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, जेलसी, फेयर, डर पीछे छूट जाने का, चिंता दूसरे के आगे बढ़ जाने की। कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आपका बचपना आपकी उम्र में नहीं बल्कि आपकी सोच में, आपके व्यवहार में होता है। तो क्या हुआ थोड़े बड़े भी हो गए तो दिल तो अभी भी बच्चा है, और कहते हैं जो बच्चा है वही बचा है। याद रखिए, जैसे ही आपने लाइफ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, वहीं लाइफ भी आपको सीरियसली लेने लगती है और आपकी लाइफ सीरियस होने लगती है। 4 दोस्त, 2 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर, हमारा एक खूबसूरत दौर ये भी था जिंदगी का। उस दौर में हम सोचा करते थे कि कुछ बेहतर हासिल करेंगे लाइफ में, लेकिन हमें क्या पता था कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं। हरे कृष्णा।